नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम रीतिकाव्य सुमन के कवि मतीराम को पढ़ेंगे। मतीराम सतसई से जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उन्हीं दोहों को हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जितना हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, उससे आगे के दोहों का वर्णन आज हम करेंगे। पहले मैं दोहे को पढ़ूंगा, उसके बाद उस दोहे की व्याख्या करूंगा। मतीराम रीति काल के रीतिबद्ध कवि हैं और श्रृंगार का जो वर्णन मतीराम ने किया है वो बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। यहाँ भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों के दोहे मतीराम के हमें देखने को मिलते हैं। आज जो हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं कि लिखति अवनि तल चरण में वेहसत विमल कपोल, और अधनि करे मुख इंदु ते अमृत बिंदु ते बोल। कवि मतीराम इस दोहे में नायिका के चरण, हंसी, मुख और मधुर वचनों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब रूपवती नायिका अपने अरुणिम चरण धरती पर रखती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह धरती तल पर कुछ लिख रही है। उसकी पवित्र हंसी गालों को आकर्षक बना देती है। ऐसा लगता है जैसे वह नहीं हंसकर गाल ही पवित्र हंसी हंस रहे हैं। नायिका का अध खिला मुख ही मानो चंद्रमा है, अध निकरे मुख इंदु ते अमृत बिंदु ते बोल। नायिका का अधमुख खुला मुख ही मानो चंद्रमा है और उसके मृदु वचन ऐसे हैं मानो अमृत की बूंदें। अर्थात नायिका अंग प्रत्यंगों से सुंदर ही नहीं, अपितु उसके अंग प्रत्यंग ही उपमान बन गए हैं। अतः उसे क्या उपमा देकर कोई वर्णित करे। नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें कवि ने किया है। अगले दोहे में कि हसत बाल के बदन में यो छवि कछु अतुल, फूली चंपक बेली ते भरत चमेली फूल। कवि यहाँ सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका का संपूर्ण शरीर ही फूले हुए चंपे की कली और बेल प्रतीत हो रहा है। हसत बाल के बदन में यो छवि कछु अतुल, और फूली चंपक बेली ते भरत चमेली फूल। नायिका का संपूर्ण शरीर ही फूले हुए चंपे की कली और बेल प्रतीत हो रहा है। जब वह सौंदर्य की धनी नायिका हंसती है तो उसके शरीर में अतुलनीय सुंदरता और शोभा बढ़ जाती है। हसत बाल के बदन में यो छवि कछु अतुल। कवि को बदन के सौंदर्य के साथ हंसती नायिका ऐसी लग रही है मानो चंपे की फूली बेल हो और भरा हुआ चमेली का फूल हो। अर्थात हंसती हुई नायिका अप्रतिम है। अगले दोहे में कवि कहता है कि अटा और नंदलाल उथ निरखो नेक निशंक, चपला चपला ई तजी चंदा तजो कलंक। कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए कह रहा है कि कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना में पुष्प अर्पित करता तो कवि कह रहा है कि इधर अटा है और उधर नंदलाल श्री कृष्ण। अटा अटरिया छत, अतः छत पर खड़े होकर श्री कृष्ण के माधुर्य भरे सौंदर्य को निसंकोच पूर्व देखो, क्योंकि इसी सौंदर्य को देखकर बिजली ने अपनी चंचलता और चमक त्याग दी है। अटा और नंदलाल उत निरखो नेक निशंक। निरखो यानी देखना, निशंक निसंकोच। चपला चपला ई तजी, चपला बिजली, चपलाई जो बिजली चमकती है वो, तो बिजली ने अपनी चपलाई, अपनी चमकना तज दिया, छोड़ दिया। चंदा तजो कलंक। बिजली ने अपनी चंचलता और चमक त्याग दी है तथा चंद्रमा ने अपना कलंक त्याग दिया है। अर्थात श्री कृष्ण के पावन सौंदर्य को निसंकोच देख कर ही बिजली की चपलता चली गई और चंद्रमा का कलंक धुल गया। अतः हम भी ऐसे निष्कलंकी श्री कृष्ण को स्वच्छ नज़र से देखें तो हमारा भी उद्धार संभव है।
अगले दोहे में कवि कह रहा है कि फूलती कली गुलाब की सखी है रूप लखेन, मनो बुलावती मधुप को दे चुटकी की सैन। कवि अज्ञात यौवना नायिका का वर्णन करता है कि अपने यौवन के आगमन से अज्ञात नायिका को उसकी सखी समझाती हुई कह रही कि सखी, क्या तुम्हें फूलती हुई गुलाब की कली दिखाई नहीं दे रही? अर्थात तुम ध्यानपूर्वक देख कि गुलाब की कली धीरे धीरे खिलकर फूल स्वरूप विकसित हो चुकी है। फूलती कली गुलाब की सखी ये रूप लखेन, देखना ये सखी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये गुलाब की कली फूलती हुई दिखाई नहीं देख रही? मनो बुलावती मधुप को दे चुटकी की से। ये कली शनै शनै धीरे धीरे चटक कर अपनी चुटकी से मानो रस लोभी भौरे को रसपान करने के लिए संकेत दे रही है। भावार्थ ये है सखी, तेरा यौवन भी कली की भांति खिलकर गुलाब बन गया है। अब यौवन इशारों में अपने प्रियतम को यौवन के रस का पान करने के लिए बुला रहा है। अतः जल्दी से इस भाव को समझ कि तुम्हारी यौवनावस्था आ चुकी है। अगले पद में कवि कह रहा है कि उमगी उर आनंद की लहरी छहरी द्रगराह, डूबी लाज जहाज लो नेह नीर निधि माह। कि प्रेम के अभाव की व्यंजना करता हुआ यहाँ कवि कह रहा है कि उमगी उर आनंद की लहरी छहरी द्रगराह, कि नायक नायिका के हृदय के प्रेम की उमंगे आँखों के रास्ते छरहरी लहरें ले रही। दोनों प्रेम के अथाह सागर में डूबे हुए हैं। नायक नायिका दोनों के प्रेम में अनुरक्त हो जाने से लज्जा रूपी जहाज प्रेम रूपी सागर में पूर्णतया डूब गया है। अतः अब सांसारिक मर्यादा की परवाह किसे, अब तो प्रेम रस का पान आँखों के रास्ते करना है। डूबी लाज जहाज लो नेह नीर निधि माह। इतना खूबसूरत तरीके से कवि ने श्रृंगार का वर्णन किया, प्रेम का वर्णन किया है। इन पूरी पदों में हम जब ये देखते हैं, यहाँ हम मतीराम सतसई से जो दोहे हैं वो पूरे हो जाते हैं हमारे पाठ्यक्रम में। कवि ने उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार का कितना खूबसूरत वर्णन इन पदों में किया है। ब्रज भाषा की जो छटा बिखेरी है कवि ने, जिसमें माधुर्य गुण में कहीं वैदर्भी रीति को काम में लेते हुए कवि ने ये सब लिखा है। श्रृंगार का वर्णन जिस अकंठ भाव से डूब करके कवि कर रहा है वो तो देखने लायक इन दोहों के अंदर बनता है। और इसीलिए मतीराम रीतिकाल के श्रृंगारी कवियों में श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। तो ये खूबसूरत तरीके से लिखे हुए मतीराम के दोहे हमें इस बात की हामी भराते हैं कि मतीराम वाकई में रीतिकाल की रीतिबद्ध परंपरा के एक महान कवि हैं। यहाँ हम मतीराम को पूरा हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ चुके हैं। इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।